नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन और आंसर्स की एक सीरीज है जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है अजय शर्मा जी, जो अपने क्वेश्चंस के पिटारे से एक क्वेश्चन पूछेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि उस आंसर को बढ़िया से बता पाऊं। और जो भी आपका सवाल है अजय शर्मा जी, आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार जी। मेरा सवाल है कि एक आम आदमी के जीवन में कंप्यूटर का कितना ज्ञान होना जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मेरे को ये आइडिया इस वीडियो को बनाने का भी तभी आया क्योंकि ये बहुत से जो हमारे आम व्यक्ति है उनको ये कई बार ये रहता है कि हमें क्यों सीखना है, या हमें जितना आता है, या हमें और क्या चीजें सीखनी चाहिए, कौन सी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल रह सकती है कंप्यूटर से, और कंप्यूटर का यूज वो कैसे कर सकते हैं बेसिक लेवल पे। जो आपका ये क्वेश्चन है यही आप जानना चाहते हैं। जी। सो अजय जी, देखिए ऐसा है कि मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। ये 5 चीजें कोई भी व्यक्ति आज की डेट में ये 5 चीजें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को पता होनी चाहिए। आपको पता है कि पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड में स्कैम्स और चोरी चकारी का कितना रोल चला है। ठीक है, आए दिन आम व्यक्तियों को, आम लोगों को ठगा जा रहा है। सो नंबर 1 जो चीज है वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपको कंप्यूटर चलाना आता है, मोबाइल चलाना आता है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज की अवेयरनेस बहुत जरूरी है और वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी होती है सुरक्षा और प्राइवेसी होती है गोपनीयता। गोपनीयता आपके डाटा की, कि जो आप मोबाइल में है, आपके अपने फैमिली के फोटोग्राफ्स है, आपके बच्चों के वीडियोस है, आपके फैमिली के साथ वीडियोस है, वो कितने प्राइवेट है, वो कितने प्राइवेट है, सिक्योर है। एक तो आपको इनका पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल वो क्यों पता होना चाहिए कि जैसे आप मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल करते हैं आपसे बहुत सी परमिशन मांगी जाती है, और उन परमिशंस में क्या होता है कि वो आपके डाटा को एक्सेस करना चाहती है। हालांकि हर एक ऐप ये कहती है कि हम जो इस डाटा को बेटर बनाने के लिए यूज करेंगे ताकि ऐप एक्सपीरियंस अच्छा हो। तो वो बहुत जरूरी है कि आप जो जेन्युइन मोबाइल ऐप्स है अपने मोबाइल फोन में उसी को इंस्टॉल करें। इससे ये फायदा रहेगा कि कभी भी आप बैंकिंग से रिलेटेड जब भी कोई काम करेंगे या कोई बैंकिंग के मैसेज आएंगे तो आपकी सिक्योरिटी मोबाइल की बनी रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग उसी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं जो नंबर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उनका बैंकिंग का आईडी होता है। और खासकर अगर कोई शरीफ आदमी है, अगर उसको नहीं पता है तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर जो सिक्योरिटी का है उसमें यह है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आपके पासवर्ड है, आपकी लॉगिन आईडी है, वो स्ट्रांग हो। आपकी एक से ज्यादा ईमेल आईडी होनी जरूरी है, एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होने जरूरी है, और एक से अलग ज्यादा मोबाइल नंबर होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जो बैंकिंग के लिए मोबाइल फोन यूज करते हैं और जो पर्सनल चीजों के लिए फोन यूज करते हैं वो दोनों अलग होने चाहिए। जो बैंकिंग के लिए फोन यूज कर रहे हैं वो सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड रखना है, उसमें कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, ना उसको किसी चीज के लिए अलाउ करना है, और जो मोबाइल नंबर है वो भी चेंज रखना है। ये नंबर 1 चीज है। और जो नंबर दूसरा है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा कि आपका पर्सनल व्यक्तिगत जो डाटा है वो अलग रहेगा और जो सिक्योरिटी है वो अलग रहेगी। ये हुआ नंबर 1 पॉइंट। इसको और डिटेल से मैं फिर कवर करूंगा अगर आपको और इसमें जानना होगा। दूसरा जो पॉइंट है जो हर आम आदमी को आज की डेट में पता होना चाहिए वो है वोकेबलरी। चलूँगा। जो वोकेबलरी है, जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वोकेबलरी का मतलब है आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। टेक्नोलॉजी के बारे में आपका जो ज्ञान है आपको कितना जानना आना चाहिए। देखो आपको 2-4 चीज शब्दकोश का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको बहुत जगह ऑप्शन आएगा लॉगिन, साइन अप, ये लिख के आएगा, ठीक है। आपको बहुत जगह लिख के आएगा कस्टमाइज, बहुत जगह आपको लिख के आएगा ओपन, डिलीट, रिप्लाई, कमेंट। ये क्या है, ये शब्द जो है ये टेक्नोलॉजी में यही शब्द चलते हैं। हर एक चीज का एक शब्दकोश होता है। जैसे हिंदी का एक शब्दकोश है, वैसा ही टेक्नोलॉजी की फील्ड का जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उनका शब्दकोश है। कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ये सारे शब्दों का आपको मालूम होना चाहिए। इससे बेनिफिट ये है कि जब भी कभी इस तरह की न्यूज आ रही हो, या आप कहीं सीख रहे हो, या आप किसी को सिखा रहे हो, या बात कर रहे हो, या कोई डिबेट कर रहे हो, तो अगर आपके पास इन शब्दों का भंडार होगा, अगर आपको इन शब्दों की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, और ये जनरल नॉलेज भी है, तो आप जो कम्युनिकेशन है आपका वो बहुत अच्छा रह पाएगा, और जो सब्जेक्ट है आप उसमें फुली फोकस हो पाएंगे और आप उसको समझ पाएंगे।
नंबर 3 है जो आपको आईटी एक्ट, जो भारत का आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, और इससे रिलेटेड आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि आपके सूचना और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्या क्या अधिकार है। जैसे आपका सूचना और प्रौद्योगिकी का सूचना का अधिकार है, आप जानकारी ले सकते हैं। उस तरह टेक्नोलॉजी में क्या है, क्या चीजें डालनी है। अगर आपका डाटा लीकेज होता है, आपका डाटा स्कैम होता है, आपके साथ चोरी चकारी होती है या आपके साथ फ्रॉड होता है, तो आपके कानून के अंतर्गत आपके क्या क्या बेसिक अधिकार है उनका आपको पता होना चाहिए। कि आपका डाटा अगर कोई दूसरा यूज कर लेता है तो उसका क्या रोल है, उसमें क्या आपका बेनिफिट रहेगा और क्या लॉस रहेगा, आपको मालूम होना चाहिए। फिर है नंबर 4 प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज जो है वो है कि आपको बेसिक काम करने आने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन किसी को मेल करना है, ठीक है, अपने घर का हिसाब किताब करना है या बिजनेस का हिसाब किताब करना है, तो आपको थोड़ा बहुत एक्सेल चलाना, या माइक्रो मोबाइल फोन में आप गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं या गूगल शीट्स यूज कर सकते हैं। तो बेसिक हिसाब किताब, बेसिक डॉक्यूमेंट राइटिंग, टाइपिंग ये आना चाहिए। और उसके अलावा जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसको कैसे अप्लाई करना है, गवर्नमेंट की मोबाइल ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, उसमें कैसे साइन अप करना है, लॉगिन करना है, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम आदमी को पता होनी चाहिए। लेकिन वो शक में रहता है, शक में रहता है तो फिर क्या होता है कि हर किसी लिंक पे क्लिक कर देगा। हर किसी लिंक पे, एक एक लिंक मतलब ये है कि पाइप है, आपने क्लिक किया ही और उधर से काम शुरू हुआ ही। एक एक लिंक, और फिर दूसरा वो लिंक को इस तरह से लिखा जाता है आपको लगेगा ओरिजिनल है, लेकिन एक्चुअल में वो बैकग्राउंड में कुछ और होता है। वो लिंक को कन्वर्ट किया जाता है ताकि आप लोगों को वो उस तरह से दिखे। तो ये चीजें है कि बेसिक प्रैक्टिकल वर्क आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपका, जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई चीज लेनी है, मोबाइल खरीदना है, अगर उसमें आपको पढ़ने को मिलता है 20 GB रैम, आपको पता होना चाहिए कि 20 GB रैम मेरे मोबाइल में करेगी क्या। उसमें आप देखते हैं कि आपको मिलता है कि इतना हार्ड डिस्क है, इतना स्टोरेज स्पेस है, इतना मेगापिक्सल कैमरा है। वो होता क्या है, वो उसकी एक्चुअल में टेक्निकल टर्म्स क्या है। तो ये बेसिक आइडिया है, उससे क्या होगा कि एक कंज्यूमर के तौर पे आप टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। ये एज अ कंज्यूमर जो टेक्नोलॉजी यूजर है उसके लिए ये बेस्ट यूजेस है। और जो पांचवा मैं बता रहा हूं वो है कि फेक न्यूज से आपको सावधान रहना है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए दिमाग की, कि आपको ये आइडिया हो कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, वो कितना सच है। आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, आपको एनालिसिस करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ी कंपनी भी कल को कोई न्यूज डाल दे, क्योंकि कोई भी डाल सकता है, कोई बड़ा डाल सकता है, कोई छोटा डाल सकता है। फेक न्यूज या फेक खबर तो कोई भी फैला सकता है। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि क्या वो फेक न्यूज है या असली न्यूज को फेक न्यूज बना दिया गया है। आपको ये डाटा का पता होना चाहिए कि आपको जो डाटा आपके पास आ रहा है, जो मैसेज आपके पास आ रहा है, वो क्या सत्य है। मान लीजिए कहीं मिसगाइड इंफॉर्मेशन है, उससे क्या होता है कि बहुत सी जगह पे कई बारी एक सोशल टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो उस सोशल टेंशन क्रिएट ना हो समाज में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करेंगे कि उसको ज्यादा शेयर कर देंगे बिना कुछ समझे हुए। तो मैं समझता हूं कि ये 5 बड़ी बेसिक चीजें हैं जो 1 या 2 दिन में सीखी जा सकती है, और उसको मोबाइल पे, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं, जिनके भी चैनल्स अच्छे हैं। जैसे आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम आपको टेक्नोलॉजी और जो लगातार नई स्किल्स है उनसे रिलेटेड और इनके टिप्स शेयर करते हैं। जैसे आज का हमारा ये वीडियो था कि भाई आम चीजें कौन सी है जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए। तो अजय जी, मेरे को लगता है कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी, धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद बहुत अच्छा सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आपका कोई सवाल है जो आपके दैनिक जीवन में या बिजनेस में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी में जब बोल रहा हूं तो कंप्यूटर, मोबाइल दोनों आप समझ लेके चले, कि अगर आपका इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है जिसमें आपको लगता है कि अगर मैं उसका इस्तेमाल करता हूं उस चीज का, या उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो आप बेझिझक मेरे से पूछे। और ये आपका अपना चैनल है, आपको किसी चीज से कोई टेंशन नहीं है। आप सवाल पूछिए, आपके डाटा, आपके क्वेश्चन को बिल्कुल प्राइवेट रखा जाएगा, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, और आपका क्वेश्चन अगर अच्छा है तो वो पब्लिकली बताया जाएगा, आप पब्लिकली बताया जा सकता है ताकि वो और लोगों के भी काम आए। और आईटी में अगर हमारे को, इंडिया को अगर पावरफुल बनना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आम व्यक्ति है, जो नॉन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जब वो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर हो जाएगा तो इंडिया की पावर 4 गुना ज्यादा हो जाएगी टेक्नोलॉजी में। तो मैं ऐसा समझता हूं और इसी उद्देश्य से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। जब तक आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हम ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये तो आपको पता ही है, जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।